नो। तो नाउ वी विल सी द लास्ट टाइम क्या देखा था हमने। डीबीएमएस में हमने एसक्यूएल क्वेरीज देखी थी ना। ओके। ओके। सो वी हैव डन दी एसक्यूएल क्वेरीज और एसक्यूएल लैंग्वेजेस के अंदर हमने 5 टाइप्स की लैंग्वेजेस पढ़ी थी, आपके पास कमांड पढ़ी थी एसक्यूएल के अंदर, है ना। जिसमें डीडीएल, डीएमएल और ट्रांजैक्शन कंट्रोल आपके पास देखा था, फिर आपके पास ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज और सब चीज़ें पढ़ी थी अपन ने, क्वेरी लैंग्वेज। और नाउ वी विल सी द टेबल्स, आपके पास मैं बता चुका हूँ। हम्म, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बता दूं आपको मैं एक बार, हम्म। है ना। सबसे पहले टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल्स को मैं थोड़ा सा आपके पास वैसे हुए टेबल्स थोड़ा सा अपन आप थोड़ा सा जल्दी से कवर कर लेंगे। व्हाट इज टेबल। टेबल वैसे मैं मॉर्निंग में बता चुका हूँ। तो हियर इट इज द टेबल, टेबल के अंदर सारा काम करते हैं अपन, जैसा आपको सब डिस्कस है कर ही चुका हूँ मैं ना। प्रैक्टिकल पे अपन ज़्यादा फोकस करेंगे, तो सीधा मैं आपके पास काम करता हूँ टेबल पे। टेबल दैट इज कॉल्ड रिलेशन, है ना। रिलेशन जहाँ पे आपके पास क्या करते हैं, टेबल इज अ कंसिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम्स, जहाँ पे अपन रो और कॉलम बनाते हैं, और रो के अंदर जो आपके पास टपल्स से नॉन रो अपने क्या कहलाती है, आपके पास टपल्स कहलाती है ना। एंड टेबल्स जिसको रिलेशंस प्रोवाइड करते हैं अपन। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सिटी और फोन नंबर। तो इस तरह से टेबल के ऊपर जो ऑपरेशन कर सकते हैं वो है आपके पास टेबल, क्रिएट द टेबल, ड्रॉप द टेबल, डिलीट द टेबल और रीनेम द टेबल। तो ये सब काम अपन क्या कर सकते हैं, टेबल पे कर सकते हैं, राइट। किसी भी डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पे एसक्यूएल के जो आपके पास क्रिएट टेबल के लिए एक कमांड है आपके पास, जिसको बात करते हैं अपन क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल जब कमांड अपन यूज करते हैं, तो क्रिएट अ टेबल और टेबल का नेम, देन ब्रैकेट में आप कॉलम नेम डिफाइन करेंगे और डेटा टाइप्स आप इसको असाइन करेंगे, देन कॉमा करते हुए नंबर ऑफ कॉलम जितने आपको डिफाइन करने हैं वो सारे आप असाइन कर देंगे। ओके। देन ब्रैकेट लास्ट में क्लोज होगा और सेमीकोलन के साथ टर्मिनेट होगा। वैसे ही जैसे एसक्यूएल के अंदर आप एग्जांपल देख लीजिए। क्रिएट टेबल अपन क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय नाम से टेबल बना रहे हैं। एम्प्लॉय टेबल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी दे रहे हैं जो इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, राइट। फिर अपन दे रहे हैं इसको नॉट नल। नॉट नल मीन्स आपके पास इस पे कांस्टेंट डिफाइन करा कि ये एम्प्टी नहीं होगी, एटलीस्ट हमसे कुछ ना कुछ वैल्यू आपको असाइन करनी होगी। देन एम्प्लॉय नेम जिसको वेयर केयर 25 दिया आपने, और यहाँ पे क्या करा, नॉट नल, ठीक है ना। इसको भी कि आपको इसको भी आप खाली नहीं छोड़ना है आपको, राइट। देन आपके पास बात कर रहे हैं फोन नंबर इंटीजर जो वेरिएबल टाइप का है, जिसमें आपके पास नोट नल है। और एड्रेस वेयर केयर, जहाँ पे एड्रेस केयर 30 की वैल्यू आपके पास स्टोर करेगा, और प्राइमरी की अपन ने डिफाइन करा एम्प्लॉय आईडी को। तो एम्प्लॉय आईडी इज ए प्राइमरी की होगी, और ब्रैकेट बंद करके सेमीकोलन, राइट। क्लियर। यस। नाउ अब जो टेबल आप डिफाइन करेंगे, जो क्रिएट सक्सेसफुली आपके पास क्रिएट होगी, तो उसके बाद उसको वेरीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक कमांड यूज लेंगे जो कि आपके पास DSCE, आपके पास डिस्क्राइब द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय टेबल को जो आपने बनाई है उसको डिस्क्राइब करेगी, और इस तरह से आपके पास डिस्क्राइब करेगी। जैसे यहाँ पे देखिए, फील्ड टाइप नन की, डिफॉल्ट और एक्स्ट्रा जो भी होगा वो आपके पास दिखाएगा, राइट। कि कौन कौन से फील्ड लिए वो फील्ड लिखे हुए आ रहे हैं, टाइप्स आपका लिखा हुआ आएगा कि नल वैल्यू है या नहीं है, प्राइमरी की जो डिफाइन करी होगी वो आएगी आपके पास, ठीक है। और डिफॉल्ट वैल्यू आपके पास, और क्या लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा कुछ आपने डिफाइन करा होगा तो वो। ओके। यस। नाउ और ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल क्या होता है, टेबल को ड्रॉप करने के काम आता है। मीन्स आपके पास जब कभी टेबल के अंदर टेबल और टेबल के साथ में जितना डेटा होगा वो सारा चीज आपके पास ड्रॉप हो जाएगा। इट मीन्स ड्रॉप टेबल यूज टू डिलीट द टेबल डेफिनेशन एंड ऑल द डेटा फ्रॉम द टेबल। व्हेन दिस command is executed, all the information available in the table is lost forever। ध्यान रखिएगा इसको केयरफुली, आपके पास कमांड को एग्जीक्यूट करना है आपको। ड्रॉप टेबल और टेबल का नेम, ठीक है। आप देखेंगे तो आप ये टेबल पूरी डिलीट हो जाएगी विद डेटा। ओके।
नो, ड्रॉप टेबल के साथ में आप इसको यूज लेंगे। एंड फिर आता है एसक्यूएल डिलीट टेबल। डिलीट टेबल में क्या होता है, वेयर वी कैन यूज द, क्या है आपके पास, वेयर कंडीशन आप लगा सकते हैं, जिसमें आपके पास रो को डिलीट करने का काम करता है केवल। ड्रॉप जो कि पूरी टेबल के साथ में कंटेंट को डिलीट कर देगा, और रो डिलीट कंटेंट, डिलीट टेबल क्या करेगा, जस्ट डिलीट द कंटेंट रो, यानी रो को डिलीट करेगा जिसपे आपके पास कंडीशंस के वाइज आप देखे देंगे तो कंडीशंस वाइज डिलीट होंगे। और इफ यू वांट टू डिलीट ऑल रिकॉर्ड, तो सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा विदाउट वेयर क्लोज के साथ में। ओके, जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम टेबल वेयर कंडीशन। जो आपको कल आपने बात कही थी, अपन ने डिस्कस करा था, आप बोले थे कंडीशन और रिलेशनल ऑपरेटर और ये सब कहाँ काम आएंगे, तो यहाँ काम आते हैं। जैसे आपने लिखा डिलीट फ्रॉम टेबल, टेबल का नेम दिया, एंड वेयर, जहाँ पे डक्स इक्वल टू क्या हो, एम्प्लॉय नेम डक्स, एम्प्लॉय नेम इक्वल टू डबल कोट में डक्स, डक्स का डेटा मुझे डिलीट करना हो तो डक्स को आप डिलीट कर देंगे। या फिर आप चाहते हैं कि मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी से डिलीट करना है, तो आईडी इक्वल टू नंबर्स आप असाइन कर दीजिए, वो नंबर्स वाला डेटा डिलीट होगा। क्लियर है? यस और नो? यस और नो? यस यस। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं ग्रेटर एंड लेस देन, वो सब कंडीशन भी यहाँ पे आ सकती है आपके पास। अगर आप चाहते हैं ग्रेटर एंड इक्वल टू, तो ग्रेटर एंड इक्वल टू आप असाइन कर देंगे, तो क्या होगा आपके पास, जहाँ पे आप क्या करेंगे, एक से ज्यादा आपके पास, जब कभी जैसे आपने डिफाइन करा कि सैलरी अगर कहीं डाली हुई है एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉय ऑल रिकॉर्ड जहाँ पे आप करना चाहते हैं, बट सैलरी ग्रेटर एंड 10,000, तो 10,000 से ज्यादा जिसकी सैलरी होगी उन सारे रिकॉर्ड को वो डिलीट कर देगा। ओके, तो यहाँ यूज आते हैं हम्म आपके पास ये डिलीट के स्टेटमेंट, है ना। ये हम्म देखिए, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर कंडीशन आपके पास। तो ये था आपके पास टेबल के साथ में। तो नाउ वी विल सी द प्रैक्टिकल, जो आपको मैं बता देता हूँ एक बार थोड़ा सा, है ना। फिर सेलेक्ट क्वेरीज आती है, सेलेक्ट क्वेरीज भी अपन देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा, फिर अपन प्रैक्टिकल देखते हैं ना। एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट स्टेटमेंट कहाँ काम आएगा, जहाँ पे सेलेक्ट यूज द क्या है, टू क्वेरी और रिट्राइव डेटा फ्रॉम द टेबल इन द डेटाबेस, जहाँ पे डेटा टेबल से डेटा को रिट्राइव करना हो आपको, ठीक है ना। द रिटर्न डेटा इज स्टोर इन अ टेबल एंड रिजल्ट टेबल इज नॉन एज ए रिजल्ट सेट। ओके, जो रिजल्ट आपके पास रिटर्न करती है, वो रिटर्न क्या कहलाती है, रिजल्ट सेट कहलाती है ना टेबल, जहाँ पे रिजल्ट आपके पास डिस्प्ले होगा। ओके, अब आ रहा है जैसे सेलेक्ट कॉलम वन कॉलम टू, आप या एस्टिक लगाएंगे तो सारे आ जाएंगे, फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम आप दे देंगे। तो हियर इट इज द एक्सप्रेशन इज द फील्ड नेम ऑफ द टेबल इफ दैट यू वांट टू सेलेक्ट डेटा फ्रॉम, ठीक है ना, जो सेलेक्ट आप डेटा डालेंगे। यूज द फॉलोइंग सिंटेक्स टू, क्या है आपके पास, सेलेक्ट ऑल द फील्ड अवेलेबल इन दी टेबल, जैसे आपके पास सारे डालने हैं तो एस्टिक साइन लगा देंगे, सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम टेबल नेम, तो आपके पास सारे डेटा आपके पास रिट्राइव करके देगा। राइट, यहाँ पे देखिए, अगर सेलेक्ट आईडी आपने लगाया है एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी का रिकॉर्ड निकाल के देगा वो आपको। ओके, ये केवल आउटपुट में आईडी आएगा आपके पास, है ना। ऐसे ही आपके पास आप सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम और सैलरी करेंगे, तो सैलरी और नेम ही आएगा आपके पास। और सेलेक्ट एस्ट्रिक करेंगे तो सारे। अब सेलेक्ट के बाद आता है इंसर्ट। इंसर्ट क्या होता है आपके पास, यूज टू इंसर्ट दी सिंगल और मल्टीपल डेटा इन ए टेबल, जहाँ पे आप एक और एक से ज्यादा आपके टेबल इंसर्ट करना, डेटा इंसर्ट करना चाहें, वहाँ पे आप इंसर्ट का यूज लेंगे। इंसर्ट क्या दो तरह से चलता है, विदाउट स्पेसिफाइंग द कॉलम और बाय स्पेसिफाइंग द कॉलम। कि आपको स्पेसिफाई कॉलम स्पेसिफाई करना हो तो स्पेसिफाई कर सकते हैं, जो अपन ने लास्ट उसमें देखा था। हियर इट इज द एग्जांपल, यहाँ देखिए, इंसर्ट इनटू टेबल वैल्यूज, जहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू दे रहे हैं, आप देख रहे हो सिंटेक्स में पहली, एंड इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय और वैल्यूज आपने असाइन कर दी। तो ये आपके पास क्या करेगा, सीधा वैल्यू आपके पास 6, ये सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा डेटा किस डेटा टाइप का है, किस टाइप का आपने यहाँ पे टेबल के टाइम में जब टेबल क्रिएट करी थी, वहाँ आपको पता होना चाहिए कि मुझे पहले एम्प्लॉय आईडी आ रहा है,
फिर नेम आ रहा है, या सिटी आ रही है, या फिर सैलरी आ रही है, या एज आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग डेटा आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो सीक्वेंस आपको, यू कैन हैव टू नो द सीक्वेंस। इफ यू वांट टू स्पेसिफाई द कॉलम, देन यू कैन स्पेसिफाई और इग्नोर द कॉलम वैल्यूज। इस टाइप से डेटा इनपुट होगा, देखो। अगर आप चाहते हैं स्पेसिफाई दी कॉलम, तो नेम को भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंसर्ट इनटू टेबल कॉलम आ रहा है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, नंबर ऑफ कॉलम, और साथ में उसकी वैल्यूज। वैल्यूज में आपके पास वैल्यू 1, वैल्यू 2 और वैल्यू 3, या नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ देखो आपके पास जैसे इसमें डाला हुआ है एम्प्लॉय आईडी, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एज, तीन चीज डाली है। वैल्यूज, वैल्यूज के अंदर डाल दी 7, जैक और 40। देख रहे हो? तो ये इस तरह से यस। आउटपुट इसका आएगा ना, इस तरह से आउटपुट आएगा आपका। अब आता है अपडेट। अपडेट क्वेरीज आपके पास जहाँ पे डेटा को अपडेट करना हो, तो अपडेट के साथ में आपके पास क्या होगा, इट यूज टू मॉडिफाई द डेटा दैट इज ऑलरेडी इन डेटाबेस। द कंडीशन इज वेयर क्लोज डिसाइडेड दी विच रो टू बी अपडेटेड, कि किस रो को अपडेट करना है, यहाँ पे वेयर क्लोज के साथ में आपको डिसाइड करना होगा। जैसे अपडेट टेबल सेट कॉलम इक्वल टू सो एंड सो वैल्यू, ऐसे ही कॉमा फिर कॉलम सो एंड सो वैल्यू, फिर वेयर कंडीशन जहाँ पे ट्रू होगी तब आपके पास ये अपडेट करेगा। समझ में आ रहा है? हम्म। इस तरह से आपके सामने प्रैक्टिकल देखते हैं हम इसको, बस एक दो और देख लेते हैं। अपडेटिंग सिंगल रिकॉर्ड, तो सिंगल रिकॉर्ड अपडेट करना हो तो जैसे आपके पास अपडेट टेबल सेट कॉलम नेम इक्वल टू वैल्यूज, वेयर कंडीशन, कंडीशन आपने दिया आपके पास कि नीचे एक एग्जांपल में दे रखी है आपके पास। अपडेट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को अपडेट करें सेट, क्या सेट के साथ, एम्प्लॉय नेम जहाँ पे ईमा हो, ईमा अपडेट करें, और वेयर जहाँ पे सैलरी 50,000 या 5 लाख, सॉरी 5 लाख हो आपके पास, तो यहाँ पे 5 लाख की सैलरी में सबका नाम क्या कर देगा, ईमा कर देगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? जहाँ 5 लाख सैलरी मिलेगी उसको। ओके, कुछ भी नाम हो पिछला जो भी हो उसको सबको अपडेट कर देगा ये। ओके, देखो ईमा हो गया वॉशिंगटन 4 नंबर वाला रिकॉर्ड, है ना, 5 लाख वाला। ओके। हम्म। अपडेट मल्टीपल रिकॉर्ड, मल्टीपल यहाँ पे आपके पास आप सेट कॉलम इक्वल टू वैल्यू डाल दीजिए, फिर कॉमा फिर कॉलम इक्वल टू वैल्यू, जहाँ पे आप मल्टीपल वैल्यू भी डाल सकते हैं, जैसे नेम और सिटी दो को आपने अपडेट करा, वेयर आईडी इक्वल टू 5 हो। ठीक है। ऐसे ही विदाउट क्लोज के साथ भी चलता है आपके पास, जहाँ पे आप क्या करेंगे, विदाउट क्लोज के अंदर आप क्या करेंगे, इफ यू वांट टू अपडेट द रो, क्या है आपके पास, फ्रॉम द टेबल व्हेन यू डोंट नीड टू यूज द वेयर क्लोज इन द एम्प्लॉय टेबल, अपडेट द कॉलम नेम एज हरी। हैरी का आपके पास क्या करेंगे, आप इसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, नेम, एम्प्लॉय नेम इक्वल टू हरी, सेट डायरेक्टली आप नेम सेट करेंगे। ये देखिए, अब सारों को हरी कर दिया उसने, देख रहे हो? क्योंकि इस कंडीशन में क्या होगा आपके पास, क्योंकि आपने कोई कंडीशन नहीं दी है, तो वहां पे क्या होगा, एम्प्लॉय नेम सारे ही क्या हो जाएंगे, हैरी हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? अपडेट तो होगा बट सारे ही हैरी हो जाएंगे, है ना? क्लियर है? देन आता है डिलीट स्टेटमेंट। डिलीट स्टेटमेंट जो अपन पढ़ चुके हैं, डिलीट द रो फ्रॉम दी, जो भी आपके पास है उसको डिलीट करने के लिए, रिमूव वन और मोर रिकॉर्ड फ्रॉम ए टेबल। राइट, मल्टीपल रिकॉर्ड को डिलीट करना हो तो आप मल्टीपल रिकॉर्ड को भी डिलीट कर सकते हैं, डिलीट फ्रॉम, और क्या करेंगे, एम्प्लॉय वेयर एज इक्वल टू 30, जहाँ पे 31st और सेकंड रो जितनी भी होगी सबको डिलीट करेगा। डिलीट ऑल रिकॉर्ड, तो आपके पास डिलीट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम दे दीजिए बस केवल, तो सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। क्लियर है? प्रैक्टिकल यस। देखें हम हाँ। नाउ। हियर इट इज द, आपके पास जिसके बारे में बात करी थी मैंने आपको, बेंच। अरे यार, इसका मैंने स्टेटमेंट, जस्ट अ सेकेंड ना, इसकी एक बार वो ले लूँ स्नैपशॉट। प्रिंट स्क्रीन, जस्ट अ सेकेंड ना।
चलिए नो, अभी अपन बात करते हैं प्रैक्टिकल की, क्योंकि टाइम थोड़ा सा फटाफट भागता है, पता ही नहीं चलता है। नो, हियर इट इज आपके पास, जिसको आपको देखना हो तो आप क्या करेंगे, सिंपली आपके पास आप चलाएंगे एसक्यूएल बेंच, वर्क बेंच 8.0 जो आपके पास यहाँ पे डाला हुआ है, इसको आप रन करेंगे। इंस्टॉलर के थ्रू इंस्टॉल करना है आपके पास। ये मैं सुबह आपके पास बता चुका हूँ आपको टोटल प्रैक्टिकली। तो आप थोड़ा सा इसको मैं, यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, यूजर के साथ में आपके पास कैसे इसको राइट्स प्रोवाइड करते हैं, ये सब चीज़ें हमने सुबह डिस्कस करी थी। तो वो वीडियो मैं शेयर कर दूंगा, उससे देख लेना, नहीं तो अपन इसको और किसी क्लास में देख लेंगे, राइट। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे क्वेरीज को कैसे रन करना है। तो यहाँ पे देखिए, पहले एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ प्रैक्टिकली कि ये होता क्या है। जब भी आप ऊपर देख रहे हैं आपके पास, यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये आपके पास कहलाता है मेन्यू बार, जहाँ पे फाइल, एडिट, व्यू और ये सब आ रहे हैं आपके पास। और ये कहलाता है आपके पास जहाँ पे टूल्स आपके पास नजर आ रहे हैं। तो इस जगह से आप क्या कर सकते हैं, एसक्यूएल कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या एसक्यूएल स्क्रिप्ट लैंग्वेज को, आपके पास जो स्क्रिप्ट आपके पास फाइल बनी होगी उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपन यहाँ पे। जो एसक्यूएल फाइल होती है, स्क्रिप्टिंग फाइल, जो मैं बात कर रहा था आपसे, ठीक है ना, लास्ट मैंने अपनी उसमें क्लास में बताया था कल आपको, जिसको फाइल बना के भी अपन एग्जीक्यूट कर सकते हैं डायरेक्ट। फिर आता है आपके पास यहाँ से डेटाबेस ऐड करने का है, डेटाबेस यहाँ पे आपके पास क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास क्रिएट ए न्यू टेबल क्रिएट करने के लिए जो स्कीमा के रूप में कनेक्ट होता है, ये सब चीज़ें आपके पास यहाँ पे है। अदरवाइज यहाँ पे भी आपके पास देखेंगे तो ये सब कुछ यहाँ मिलेगा आपके पास। डेटाबेस कनेक्ट करना हो तो कनेक्ट टू डेटाबेस, डेटाबेस में जाके आप डेटाबेस से कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपके पास डेटाबेस लोकल इंस्टेंस माई एसक्यूएल 8.80 और टीसीपी आईपी से कनेक्ट है आपके पास ये मेथड। और यहाँ पे लोकल होस्ट, और यहाँ पे आपके पास रूट और पासवर्ड स्टोर इन वॉलेट करा हुआ है। तो यहाँ पे एसएसएल आपके पास है, यहाँ एडवांस है, जिसके अंदर सारी चीज़ें आपके पास प्रोवाइड किए हुए हैं, और कनेक्शन यहाँ पे किस टाइप का कनेक्शन बना हुआ है ये सब आपको यहाँ पे दिखाएगा। ओके, लास्ट कनेक्टेड और सर्वर का नेम, वर्जन वगैरह वो सब कुछ है ना। अब थोड़ा सा इसको डिस्कस अपन बाद में कर लेंगे, फिलहाल मैं आपको सीधा आपको क्वेरीज आपके पास एग्जीक्यूट करना बताता हूँ। तो जो भी आप डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे, वो डेटाबेस यहाँ पे, ये डेटाबेस यहाँ पे ये क्लासिक मोड डेटाबेस बना हुआ है, यहाँ टेस्ट डेटाबेस बना हुआ है, ये सारी चीज़ें बनी हुई है। तो इस टेस्ट डेटाबेस के अंदर आपके पास कौन कौन सी टेबल बनी हुई है इसको देखना हो, तो देखिए मैं आपके पास यहाँ पे एक चलाता हूँ सेलेक्ट। पहले मुझे डिस्क्राइब टेबल करनी है, मुझे टेबल का नेम मुझे टेस्ट, सेमीकोलन लगाया, और ये एग्जीक्यूट करता हूँ क्वेरीज को। क्वेरी एग्जीक्यूट होके यहाँ पे रिजल्ट यहाँ नीचे आता है आपके पास, तो इसको आउटपुट में देखना पड़ेगा। अब टेबल का नेम आप देख लीजिए पहले, टेबल का नेम इसमें क्या है, पहले आप इसके अंदर यहाँ पे आपके पास डज नॉट एग्जिस्ट आपके पास टेबल, नो। तो अगर आपको टेबल, इसमें टेबल है ही नहीं क्या, डिलीट हो गया क्या टेबल, क्योंकि यहाँ टेबल होगी तो यहाँ टेबल आती है आपके पास, ये देखिए ये टेबल आपके सामने, ठीक है, इस तरह की टेबल आपके सामने नजर आएगी। ये है टेबल, टेबल टेस्ट इसके अंदर बनी हुई है, मेरी क्लास मोड के अंदर बनी हुई है, क्लासिक मोड में। तो यहाँ पे आपके पास टेबल बनी हुई है, राइट। यहाँ देखिए सारी टेबल्स यहाँ बनी हुई है, एम्प्लॉय टेबल वगैरह। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, सपोज एक काम करते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, और अपन लेते हैं सपोज कस्टमर, टेबल में से अपन उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। क्लासिक मोड वाला आपके पास, इसको अपन सेट करते हैं डिफॉल्ट स्कीमा एक बार, क्योंकि स्कीमा कौन सा सेट है वो भी देखना पड़ेगा आपके पास, ठीक है ना, कौन सा स्कीमा पे अपन काम कर रहे हैं। नाउ सी, अब आपके पास यहाँ पे टेबल आ रही है, राइट, देख रहे हो आप। हम्म। तो आपने स्कीमा कौन सा आपके पास डिफॉल्ट करा हुआ है, क्योंकि पहले ये स्कीमा कौन सा था, टेस्ट स्कीमा था, जिसमें कोई टेबल ही नहीं बनी हुई थी, तो अपन उस पर काम कर रहे थे। तो यहाँ से मैंने क्या करा, आपके पास स्कीमा को, जो आपके पास जिसके ऊपर काम कर रहे हो उस पर राइट क्लिक करा, और उसे सेट स्कीमा डिफॉल्ट बना दिया इसको मैंने। इट मीन्स आप जो भी क्वेरीज लगाऊंगा वो क्वेरीज किस पे जनरेट होगी, इस डेटाबेस पे जनरेट होगी, जो इसके कौन सा है, क्लासिक मॉडल बना हुआ है, राइट।
तो अभी यहाँ हम्म। से अपन ने क्या करा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर। अब कस्टमर का सारा रिकॉर्ड आपके पास ये निकाल के दे रहा है यहाँ पे। इसमें देखिए ये आउटपुट रिजल्ट है आपके पास। यहाँ आउटपुट आपके पास किस तरह का आउटपुट आ रहा है, तो यहाँ पे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल, जहाँ पे आपके पास रिकॉर्ड 122 रो आपके पास रिटर्न करी है इसने यहाँ पे। तो यहाँ से आपके पास ये दिखा रहा है। ओके। और पहले जो क्वेरीज लगाई थी उसमें देखो एरर थी कि टेस्ट डॉट कस्टमर यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट थी, क्योंकि आप किस में ढूंढ रहे थे, वो डेटाबेस टेस्ट के अंदर। टेस्ट में कोई डेटाबेस बनी हुई नहीं थी आपके पास, टेबल बनी हुई नहीं थी कस्टमर नाम से, इसलिए उसको उसने यहाँ से रिटर्न कर दिया था आपके पास कि डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह से यहाँ पे आउटपुट में आपको एरर, और साथ में आपके पास अगर एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे राइट का साइन बना हुआ आएगा, एरर होगी तो आपको क्रॉस का साइन बना हुआ आएगा। तो ये सेलेक्ट क्वेरी समझ में आई यहाँ पे एक बार। अब इसी में देखो एक दो चीजें वो बताया तो मैं सेलेक्ट, अगर आप चाहते हैं मुझे केवल कस्टमर का नंबर चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, या तो आपके पास सीधा कस्टमर लिख देंगे, कस्टमर। एक चीज है आपके पास, या तो आप क्या कर सकते हैं डिलिमिनेटर के साथ भी यूज ले सकते हैं, जैसे टेबल डॉट, टेबल का डॉट, उसके साथ में उसके जो जितने भी फील्ड होंगे वो सारे आ जाएंगे। देख रहे हो, आ रहे हो, आ रहे हैं आपके पास, कस्टमर नेम, है ना। इस तरह से भी कॉल कर सकते हैं, कॉमा, इसके साथ में मुझे वापस कस्टमर टेबल डॉट डिलिमिनेटर यूज लिया, फिर वापस इसका क्या लिया मैंने, सपोज यहाँ पे लिया कस्टमर नेम। नेम तो पहले ले लिया, अब कस्टमर नंबर लेते हैं अपन। ठीक है, ये नंबर, इन दो को मेरे को फील्ड को चाहिए फ्रॉम, क्या करना है, कस्टमर टेबल से, सेमीकोलन, और मैं इसको रन कर रहा हूँ। इस क्वेरीज में क्या होगा आपके पास, कस्टमर नेम और नंबर, पहले आ रहा है नेम, नेम आएगा फिर आएगा नंबर्स, इन दोनों को कस्टमर टेबल से आपके पास निकाल के देगा, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखो, देख रहे हो, यस यस। और नो, राइट। तो आपके पास इस तरह से क्या करेगा, वो रिकॉर्ड को आपके पास फैच करके देगा। अगर इसी में आप चाहते हैं, मुझे थोड़ा सा आपके पास कि कस्टमर नंबर तो चाहिए मुझे, लेकिन मैं चाहता हूँ जिसके 100 से ऊपर हो उसी के नंबर चाहिए मुझे, या सपोज अपन देख लेते हैं किस किस के हैं, 150 से ऊपर वालों के रिकॉर्ड देखने हैं आपके पास, या 200 से ऊपर वालों को देखने हैं, तो आप यहीं पे क्या कर सकते हो, वेयर क्लोज लगा सकते हो। ओके, जहाँ पे क्या हो, कस्टमर नंबर ग्रेटर देन क्या लगा दोगे, 200 लगा दिया सपोज मैंने। ठीक है ना, एक तो डायरेक्ट मैंने दे दिया अभी, या फिर आप क्या कर सकते हो, कस्टमर टेबल के साथ में डॉट करके भी आप उसको असाइन कर सकते हो, और एग्जीक्यूट करिए। अब जो रिकॉर्ड रिजल्ट रिजल्ट आ रहा है उसमें देखो आपके पास 90 रो ही आ रही है, जिसमें 200 से ऊपर वालों को रिकॉर्ड ही दिखा रहा है, राइट, हम्म। है ना। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड को जैसे रिकॉर्ड आप चाहें वैसे रिकॉर्ड आप यहाँ से सेलेक्ट के थ्रू फैच कर सकते हैं। अब अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, तो वो क्वेरीज भी अपन यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो जो जिस जिस टाइप की क्वेरीज हो, जिस तरह के रिकॉर्ड आपको यहाँ से फैच करने हो, है ना। या फिर आप कोई टेबल क्रिएट करना चाहें, तो टेबल क्रिएट करने के लिए अपन कौन सी कमांड लगाते हैं, क्रिएट टेबल, राइट। टेबल का नेम डिफाइन कर दीजिए, सपोज मैंने नेम दिया आपके पास स्टूडेंट, ऐसे ही ले रहा हूँ मैं ना। अब स्टूडेंट में मुझे क्या करना है, आपके पास कौन से फील्ड आपके पास लेने हैं, वो फील्ड आपको असाइन करने पड़ेंगे। ओके, ब्रैकेट में। अब स्टूडेंट में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, STD STUD अंडरस्कोर ID बनाया मैंने, राइट, या ID, कैसा चाहिए मुझे ये, इंटीजर और नॉट नल, राइट। पहला रिकॉर्ड हुआ, ऐसे ही नेम STD नेम, नेम मेरा कैसा हो, सपोज यहाँ पे मैं केयर ब्रैकेट 20। ओके, सपोज दो ही रिकॉर्ड लिया अपन ने, और सेमीकोलन। मैं ऊपर वाली रो आपके पास, ऊपर वाली क्वेरीज अभी हटा रहा हूँ, राइट।
तो अभी अपन ने क्या लिखा बताइए कमांड में, देखो क्रिएट टेबल स्टूडेंट और स्टूडेंट आईडी बनाए इसमें नॉट नल, और यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट नेम जो कि आपके पास ये इस तरह का वी के बन जाए। इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। जैसे एग्जीक्यूट करा नीचे देखो आपके पास क्या लिखा हुआ आया, क्रिएट टेबल स्टूडेंट जो आपके आप बनाई वो आपके पास 0 रो के साथ इफेक्टेड हो चुकी है, राइट। इट मीन्स वो टेबल बन चुकी है। देखना चाहें तो आप क्या करें, केवल यहाँ से एक बार रिफ्रेश करें, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट टेबल मिल जाएगी आपको राइट साइड में, जो स्कीमा आपके बनी हुई है वहाँ देखो नेविगेटर में। कैन यू सी द टेबल? हाँ। है ना। अब जो टेबल आपने बनाई है समझ में तो आ रहा है ना बिल्कुल? हम्म। ओके। जो टेबल आपने क्रिएट करी है उस टेबल के अंदर मुझे क्या करना है आपके पास, अब कोई रिकॉर्ड ऐड करना है, ठीक है ना। तो रिकॉर्ड ऐड करने के लिए अपन क्या करते हैं, इंसर्ट इनटू, क्या लिखते हैं, टेबल नेम टेबल नेम वैल्यूज। स्टूडेंट, और इसके अंदर अगर आपको डायरेक्ट पता है तो वैल्यूज डाल दीजिए, ब्रैकेट करिए। आप सीधी वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। सपोज स्टूडेंट क्या है, पहले लिया था अपन आईडी, तो आईडी में लिखा मैंने डाला 1, और नेम डाल दिया मैंने राजेश सेमीकोलन। अब इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए। 1 रो हो चुकी है आपके इफेक्टेड। दूसरा इसी में आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। अगर आपको वैसे देना है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप सीधा वो भी दे सकते हैं कि लाइक मेरे को क्या करना है, STUD स्टूडेंट। सपोज जैसे स्टूडेंट टेबल आ रही है तो सीधा ही में आपके पास स्टूडेंट डॉट डॉट, नहीं आ रहा छोड़, स्टूडेंट क्या था, STD, क्या लिया था अपन ने, आईडी, आईडी ब्रैकेट के साथ में, सॉरी हाँ, कोमा, सेकंड क्या था आपका, STD नेम, देन वैल्यूज, राइट। इस तरह से आप इसमें सेकंड रिकॉर्ड कोमा सेकंड कोमा, और यहाँ डाल दिया अपन ने संजय, और सेमीकोलन, और इसको एग्जीक्यूट करें। तो इस तरह से 2 रिकॉर्ड यहाँ पे इनपुट हो चुके हैं। देखना चाहें तो देखने के लिए क्या कमांड लगाते हैं अपन, बताइए। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, क्या लगाते हैं अपन, टेबल नेम सेमीकोलन, और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करिए। तो इस तरह से यहाँ पे देखो रिकॉर्ड कितनी बार आ गए आपके पास, बार बार आ रहे हैं रिकॉर्ड। क्यों आ रहे हैं पता है ये रिकॉर्ड, क्योंकि आपने जब कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट करी थी तो ये हम्म। तो पूरा बंच आपके पास रिकॉर्ड को आपके क्या करेगा, कमांड को एग्जीक्यूट करेगा, राइट। हम्म। हम्म। ठीक है ना। तो इस तरह से रिकॉर्ड को आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, इंसर्ट समझ में आया, सेलेक्ट समझ में आया। हाँ, आगे। अब किसी एक सपोज मुझे कोई रिकॉर्ड को डिलीट करना है, 10 मिनट और बचे हैं तो बहुत है अपने लिए तो। सर मुझे डिलीट क्या करना है, एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम आपके पास स्टूडेंट पेयर, क्या करना है मुझे, STUD नेम इक्वल टू क्या हो, राजेश हो। तो ये क्या करेगा आपके पास, जहाँ पे भी राजेश के रिकॉर्ड मिलेंगे, तो क्या आया, चेक दी मैनुअल करस्पॉन्ड, ये आपके पास एस्ट्रिक की जरूरत नहीं है, डिलीट फ्रॉम। क्या हुआ, इसको टेबल मिल नहीं रही क्या, कुछ मिस्टेक करी है क्या अपन ने। यू आर सेफ
update mode, you try to update the table without स्टूडेंट नेम। राजेश नहीं मिल रहा है इसको क्या? डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर std equal to you are using the mode update without where the key values। ओके ओके। तो यहाँ पे नल वैल्यूज के हिसाब से वो आपके पास इसको यहाँ पे रिकॉर्ड को नहीं ले रहा है ना। वेयर क्लोज में यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, स्टूडेंट डिलीट। यहाँ अपन ने क्या पढ़ा था यहाँ पे देखो कमांड के अंदर, डिलीट क्लोज में अपन ने क्या पढ़ा था यहाँ पे? जब आप डिलीट करते हैं रिकॉर्ड को, आप सी डिलीट फ्रॉम टेबल और वेयर सम कंडीशन, जहाँ पे आप डायरेक्ट कंडीशन देंगे तो यहाँ पे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम तो दे दिया मैंने, और वेयर जहाँ पे कंडीशन आपके पास। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिलीट इज यूज टू डिलीट रो फ्रॉम द टेबल, जनरली डिलीट स्टेटमेंट रिमूव वन और मोर क्या है रिकॉर्ड फ्रॉम ए टेबल। एक से ज्यादा रिकॉर्ड को आपके पास रिमूव करता है। लेकिन जो आपके पास रिकॉर्ड यहाँ पे दे रखा है वो क्रिस्टन, ओके सेमी डिलीट फ्रॉम वेयर कंडीशन आपने दिया, और यहाँ पे एग्जीक्यूट क्वेरीज एम्प्लॉय टेबल लुक इनटू दिस विल क्रिएट ओनली फोर रो। या डिलीट तो होनी चाहिए, राजेश को यहाँ पे मल्टीपल टाइप ने दे रखा है तो मल्टीपल रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए, मल्टीपल रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए, कोई वो नहीं है। आप एस्ट्रिक करके भी लगाओ, वो भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और डिलीट फ्रॉम टेबल, खाली टेबल लिखेंगे तो सारे रिकॉर्ड डिलीट करेगा। चलो एक बार इसको अपन बिना कंडीशन के देते हैं अपन, ठीक है? कहाँ गया आपका, हाँ। है ना? तो मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, तो यही है ना स्टूडेंट, ओके। और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे डिलीट भी नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स आपके पास यहाँ पे क्या है कि आपको इसका परमिशन आपके पास यहाँ पे इसकी अवेलेबल नहीं है। अब ये कौन से उससे लॉगिन हुआ है वो देखना पड़ेगा मुझे आपके पास। तो ये कौन से उससे मैंने लॉगिन करा है आपके पास, क्योंकि यहाँ पे जब कभी अगर डिलीट भी नहीं हो रही है रिकॉर्ड, डिलीट नहीं कर पा रहा है, तो इट मीन्स इसके पास इसको परमिशन अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना? मैनुअली करस्पॉन्डिंग टू डिलीट एरर है, तो ये क्लासिक मोड ही है, ठीक है। तो देखिए, अब इस तरह की कोई परमिशंस की अगर बात करते हैं, तो परमिशंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब कभी आप यूजर क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करते टाइम यूजर की परमिशंस आपके पास वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। जो परमिशंस आपके पास अवेलेबल होगी उसके अकॉर्डिंगली अपन काम कर पाएंगे। अब मैं देखता हूँ पहले यूजर कौन से यूजर से अपन लॉगिन हुए थे, क्योंकि यहाँ से क्या करते हैं अपन, यूजर क्रिएशन होता है। देखिए यहाँ बताता हूँ, यूजर एंड प्रिविलेजेस देख लो यहाँ पे एक बार, है ना? दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये रहा सर्वर के अंदर यूजर एंड प्रिविलेजेस। यस। अब यहाँ पे अपन कौन से यूजर से लॉगिन हुए थे, अगर ये यूजर वन से लॉगिन हुआ होगा तो डेफिनेटली इस पे मैंने कई सारी परमिशन दे रखी है, कहीं पे रिस्ट्रिक्ट करा हुआ है। तो यहाँ पे ये परमिशन आपकी यहाँ से ग्रांटेड होती है। जो भी यूजर अपन बनाते हैं उस यूजर की परमिशन यहाँ से अपन असाइन करते हैं। तो इस जगह से परमिशन और स्कीमा पे आपके अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इसको परमिशन अवॉर्ड प्रोवाइड करते हैं। सोहम, अब जैसे सोहम पे, अब ये यूजर कौन सा है वो देखना पड़ेगा मुझे, सोहम भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपके पास देखो ऑल्टर की परमिशन दे रखी है। यहाँ पे आपके पास जिसमें आपके डेटाबेस डीबी मैनेजर और डीबी डिजाइनर और बैकअप परमिशन है, तो इसमें ऑल्टर, ऑल्टर रूटीन, क्रिएट, और क्रिएट दे रखा है, क्रिएट एम्प्लॉय टेबल जिसमें आप टेबल क्रिएट कर सकते, टेम्परेरी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट व्यू कर सकते हैं, और डिलीट, डिलीट की परमिशन यहाँ पे है इसको। एंड साथ में आपके पास इवेंट और ड्रॉप, और साथ में इसको क्या कर रहा है, इसमें ग्रांट भी परमिशन यहाँ से ये अलोकेट कर सकता है, और लॉक परमिशन भी यहाँ पे दे रखी है, और सेलेक्ट है यहाँ से। ये सारी परमिशन तो इसको अलोकेट दे रखी है। ऐसे ही खाली यूजर में सारी परमिशन है क्योंकि डीबीए रोल अपने असाइन करा हुआ है इसको। और दूसरे में भी आपके पास इसमें सारी परमिशन कैसे गायब हो गई यार? हम्म हम्म हम्म, हम्म, हम्म।
इसमें परमिशन गायब होगी, देखो सारी, इसको देख रहे हो ये जो लोकल होस्ट से कनेक्ट है अपन, ये है ना लोकल इंस्टेंट वाला, ये लोकल इंस्टेंट, इसमें परमिशन कैसे गायब होगी इसकी सारी यार। सेलेक्ट परमिशन दे रखी है इसको केवल, तो यहाँ पे मैं इसको डीबीए की परमिशन दे देता हूँ एक बार, ठीक है, और अप्लाई करता हूँ। तो इस तरह से परमिशन, एडमिनिस्ट्रेटिव कौन सी परमिशन आपने दे रखी है अपने यूजर को, वो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा पहले, राइट। ओके। हाँ। तो यहाँ से आपके पास जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन या यूजर एंड प्रिविलेज जो अपन ने दे रखा है, वो परमिशन आपको असाइन करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से काम किया जा सकता है ना। अब देखते हैं इसको एक बार, और इसको मैं एक बार बंद करके चालू करता हूँ। अब सर्वर एक बार अपन सर्वर को भी देख लेते हैं कि सर्वर आपके पास, जो अपन एक बार यहाँ से देखिए सर्वर स्टेटस, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अभी स्टार्ट होगा यहाँ पे, ये रहा आपके पास। और इसको हम एक बार क्लोज करके वापस चालू कर लेंगे। डेटाबेस कनेक्टिविटी तो है ही आपके पास, इंस्टेंट लोकल, टीसीपी आईपी, ठीक है। नाउ ठीक है, अब चला के देख लेते हैं अपन। सेलेक्ट, क्या करते हैं, एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नेम क्या था अपनी, स्टूडेंट। स्टूडेंट। आ रहा है सारा रिकॉर्ड अभी, राइट, ठीक है, ठीक है ना। अब इसमें एक बार रिकॉर्ड को अपडेट भी करके देख लेते हैं अपन, ठीक है ना। इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्टूडेंट, यहाँ पे अपन वैल्यूज, और यहाँ अपन वैल्यूज डाल देते हैं। तीसरा रिकॉर्ड डाल रहा हूँ मैं, जिससे मैंने डाला अजय, सेमीकोलन, राइट। अजय को इसने अपडेट कर दिया हुआ। एक और रिकॉर्ड डाल देता हूँ आपके पास यहाँ पे मैं इसके अंदर, सपोज पोर्ट नंबर पे विजय। ओके। एक और रिकॉर्ड डाल देते हैं 5 नंबर पे, अरे यार, दीपक। ओके, ये सारे रिकॉर्ड देखिए नीचे आपके पास इसमें आ रहे हैं, है ना। अब दीपक वाला रिकॉर्ड, अब इसको पूरा रिकॉर्ड, सेलेक्ट एसटी का भी बार वाला रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ से इसको हटाएंगे और फिर जाके इसको आप चला के देखेंगे तो रिकॉर्ड सारे दिखाएगा आपके पास। ठीक है, नीचे आके देखिए रिकॉर्ड, ये रहा, आ रहा है रिकॉर्ड, अपडेट हो रहे हैं सारे।